नमस्कार। आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम सुख शांति और समृद्धि में। मैं हूं आपके साथ मुनिका। आज विक्रम संवत 2072 के अधिक आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा है। तदनुसार 3 जुलाई 2015 दिन है शुक्रवार। आप सभी का ही कार्यक्रम में स्वागत है। आप सभी का दिन शुभ हो। हमारे साथ मौजूद है पंडित विष्णु राजौरिया जी। जानते हैं उनसे कैसा होगा आपका आज का दिन। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार। नमस्कार। पंडित जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे आपसे मेष राशि के बारे में। कैसा होगा मेष राशि वालों का आज का दिन? मेष राशि वालों को आज का दिन अत्यंत शुभ है, क्योंकि शुक्र उनके चतुर्थ भाव में गोचर कर रहा है। उनके परिवार में सुख शांति, कुछ ऐसा समाचार आएगा जिससे मांगलिक उत्सव का वातावरण बन सकता है। उनके घर में अत्यंत शुभ समाचार मिलने से अनेक मेहमानों का भी आगमन हो सकता है और जिससे उनको काफ़ी प्रसन्नता की प्राप्ति हो सकती है। मेष राशि वालों, आपके लिए आज का दिन बहुत ही अच्छा है, बहुत ही उत्तम है। घर में कोई मांगलिक कार्य हो सकते हैं, शुभ समाचार की प्राप्ति आपको हो सकती है। तो आज के दिन आपका बहुत ही हर्ष और उल्लास भरा रहेगा। जानते हैं आप अगली राशि के बारे में। देखते हैं कैसा होगा आज का दिन वृषभ राशि वालों का। वृषभ राशि वाले जातक आज अपने वाणी पर, व्यवहार पर संयम रखें, क्योंकि उनकी वाणी से उनको स्वयं को और उनके मिलने वालों को, उनके मित्रों को कष्ट पहुंच सकता है। अपनी वाणी पर विशेष संयम की आवश्यकता है। वहीं उनके व्यापारिक क्षेत्र में और राजकीय क्षेत्र में जो कार्य चल रहे हैं उसमें भी कुछ विघ्न बाधाएं आ सकती हैं। आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है अपने ऊपर। कुछ चीज़ों पे यदि आप ध्यान देंगे, जैसा कि पंडित जी ने कहा, आपको अपनी वाणी पर ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि आप वाणी में मधुरता लाएंगे तो आपके जीवन में आपको सुख शांति और समृद्धि अवश्य ही प्राप्त होगी। जानते हैं अगली राशि मिथुन राशि के बारे में। देखते हैं कैसा होगा आपका आज का दिन। मिथुन राशि वाले जातकों को आज का दिन व्यापार वृद्धि का है। वह अपने वाणी कौशल से और अपने क्षमताओं से अच्छा प्रदर्शन करेंगे। व्यापार में उनके वृद्धि होगी। आर्थिक लाभ की स्थिति उन्नत रहने वाली है। वहीं उनके पारिवारिक दायित्वों का निर्वहन भी अच्छी तरह से कर सकेंगे। आपका आज का दिन बहुत ही अच्छा है। परिवार वालों की जो जिम्मेदारी है वो आप अच्छे से उठा सकेंगे। यानी कि आपका मन शांत है, और जब हमारा मन शांत रहता है तब हम किसी भी कार्य को बहुत ही अच्छी तरीके से पूर्ण कर पाते हैं। जानते हैं पंडित जी से आज का महामंत्र। यदि हम चाहते हैं कि हमारे कार्य में हमें सिद्धि प्राप्त हो तो हमें क्या करना चाहिए? आज शुक्रवार का दिन है। भगवती पराम्बा की आराधना का दिन है। आज ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, इस महामंत्र को लेकर चलें और इसकी प्रार्थना के साथ अपने दिन का शुभारंभ करें। आपको अपने कार्यों में सिद्धि प्राप्त हो। यदि आप चाहते हैं कि आपको भी अपने कार्यों में सिद्धि प्राप्त हो तो आपको इस मंत्र का उच्चारण बहुत अच्छे से करना चाहिए। और जैसा कि पंडित जी ने कहा, शुक्रवार के दिन यदि आप इस मंत्र का उच्चारण करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। पंडित जी, इस मंत्र की खासियत के बारे में आपसे जानना चाहेंगे और साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि इस मंत्र का उच्चारण हमें कितनी बार करना चाहिए और किस तरीके से करना चाहिए। देखिए, यह मंत्र दुर्गा जी का मंत्र है, जिसमें ऐं ह्रीं क्लीं महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती तीनों देवियों का बीज इसमें शामिल है। जी। तो यह मंत्र अत्यंत शक्तिशाली है और इस मंत्र के करने से अभीष्ट लक्ष्य सिद्धि की प्राप्ति होती है, ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णित है। वहीं इस मंत्र को कम से कम 108 बार करने का नियम है, अपितु समय के अनुसार कम से कम 11 या 21 बार करेंगे तब भी इससे अच्छा लाभ प्राप्त। पंडित जी, दिशा भी जानना चाहेंगे हम आपसे कि क्या कोई निश्चित दिशा होती है किसी भी मंत्र के उच्चारण के लिए? जी हाँ, सूर्योदय से लेकर मध्याह्न तक पूर्व दिशा की ओर मंत्र का जप करें, और जब सूर्य जिस दिशा में, पश्चिम दिशा में रहे, तब पश्चिम की ओर मुंह करके इस मंत्र को करें तो इससे सिद्धि प्राप्त होती है। आप इस मंत्र का उच्चारण अवश्य ही कीजिएगा। शुक्रवार के दिन आपको लाभ अवश्य ही होगा। और यदि आप चाहते हैं कि आपको अपने कार्यों में सिद्धि प्राप्त हो तो ये उपाय, ये महामंत्र का उपयोग अवश्य ही कीजिएगा। जानते हैं अगली राशि के बारे में पंडित जी से। देखते हैं कैसा होगा आज का दिन कर्क राशि वालों का।
कर्क राशि वाले जातक आज के दिन संतान संबंधी कार्यों में पहले की अपेक्षा कुछ अच्छी सफलताएं प्राप्त कर सकते हैं। वहीं उनके संतान के कार्यों की प्रशंसा हो सकती है। उनको किसी अच्छे परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में समाचार मिल सकते हैं, सफलता के समाचार मिल सकते हैं, जिससे उनको मन में हर्ष और उल्लास का वातावरण बन सकता है। उनकी सफलता के कारण परिवार में कुछ नए रोजगार के अवसर आना प्रतीत हो रहा है। आज का दिन उनको मंगलमय रहेगा। आज का दिन आपके लिए बहुत ही मंगलमय है। संतान पक्ष से आपको अच्छी खबर मिल सकती है। उन्हें अपने जीवन में, अपने किसी भी कार्य में सफलता की प्राप्ति हो सकती है और नए रोजगार के मार्ग भी आपके लिए खुल रहे हैं। तो कुल मिला के आपका आज का दिन बहुत ही अच्छा है, बहुत ही शुभ है। जानते हैं अगली राशि के बारे में, देखते हैं कैसा होगा आज का दिन सिंह राशि वालों का। सिंह राशि वाले जातक आज अपने आय व्यय के विषय में विशेष सावधानी रखें, क्योंकि उनके द्वारा दिए जाने वाले धन में कुछ गड़बड़ी हो सकती है। कई दिनों तक वह धन लंबित रह सकता है। इसकी प्राप्ति में अनेक प्रकार की बाधाएं आ सकती हैं। इसलिए आज के दिन बहुत सोच समझकर धन किसी को प्रदान करें अथवा उधार इत्यादि दें। बिल्कुल, बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है आपको। बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई पंडित जी ने कि आपको आज के दिन किसी भी तरह के लेन-देन से बचने की आवश्यकता है। यदि आप किसी को आज के दिन पैसे देंगे तो वापस मिलने में थोड़ी-सी कठिनाई आ सकती है, तो आज के दिन लेन-देन को थोड़ा-सा टाल दीजिए। जानते हैं अब अगली राशि के बारे में, देखते हैं कैसा होगा आज का दिन कन्या राशि वालों का। कन्या राशि वाले जातकों को आज का दिन पहले की अपेक्षा काफ़ी उत्तम है। उनको राजकीय क्षेत्र में और अपने आधिकारिक क्षेत्र में उच्च अधिकारियों से, बड़े राजनेताओं से कुछ लाभ होने की संभावना है। आज उनके संपर्क सूत्रों का पूरा उपयोग करें, उनके अभीष्ट कार्यों को सिद्धि प्राप्त होगी। कई दिनों से लंबित कार्य आज के दिन निपटाए जा सकते हैं, जिससे उनको सफलता प्राप्त होगी। तो आपके लिए आज का दिन बहुत ही अच्छा है। आप सोच रहे थे कि जो कार्य टल रहे हैं, बहुत दिन से पूरे नहीं हो पा रहे हैं, आज आपके सभी कार्य पूरे हो जाएंगे। आज का दिन आपके लिए बहुत ही शुभ है। हम आपको बताएंगे कि आपको किस चीज से बचकर रहने की आवश्यकता है। कहीं जाइएगा मत, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका कार्यक्रम सुख शांति और समृद्धि में। मैं हूं आपके साथ मोनिका और हमारे साथ मौजूद हैं पंडित विष्णु राजौरिया जी। इनसे जान रहे हैं हम आपके आज के दिन का हाल। जान लेते हैं पंडित जी से कि कैसा होगा आज का दिन तुला राशि वालों का। तुला राशि वाले जातक आज के दिन अत्यंत सुखमय वातावरण महसूस करेंगे, क्योंकि उनको अपने कार्य क्षेत्र में किसी अच्छे मित्र या किसी अच्छे अधिकारी जो कि उनका सुपरिचित होगा, ऐसे व्यक्ति का आगमन हो सकता है। परिणाम स्वरूप उनके कार्यक्षेत्र में विस्तार होगा और उनके पहले दिनों से, काफ़ी दिनों से जो लंबित हैं उनके कार्य, वो भी संपन्न हो सकेंगे। यानी कि आज का दिन आपके लिए बहुत ही अच्छा है। पुराने मित्रों से आपका मेल हो सकता है। जो कार्य बहुत दिनों से टल रहे थे या पूरे नहीं हो पा रहे थे, वो सभी कार्य आज आपके पूरे हो पाएंगे। तो आज के दिन का लाभ अवश्य ही उठा लीजिएगा। जानते हैं अगली राशि वृश्चिक राशि के बारे में, देखते हैं कैसा होगा आपका आज का दिन। वृश्चिक राशि वाले जातक आज अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य के विषय में कुछ कष्ट महसूस कर सकते हैं। आप अपने जीवन साथी के प्रति काफ़ी संवेदनशील रहें। उनका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। समय समय पर उनकी जानकारी लेते रहें और उनके इलाज का समुचित प्रबंध करें, अन्यथा आपको परेशानी हो सकती है। यानी कि स्वास्थ्य का ख्याल रखने की ज़रूरत है। अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिए और अपने संबंधियों की, अपने रिलेटिव्स की, अपने घर के मेंबर्स की, सभी के स्वास्थ्य का ख्याल रखने की ज़रूरत है। तो इस बात पर विशेष ध्यान दीजिएगा। जानते हैं अगली राशि धनु राशि के बारे में, देखते हैं कैसा होगा आपका आज का दिन। धनु राशि के जातक अपने व्यापारिक क्षेत्र में या लाभ के क्षेत्र में कुछ गिरावट महसूस कर रहे हैं। आज भी उनको कुछ मौक़ों पर कष्ट का सामना करना पड़ सकता है। उनकी आय रुक सकती है, रुका हुआ धन प्राप्त करने में विलंब हो सकता है और वहीं जो व्यापार व्यवसाय में संलग्न हैं, उनके व्यापार व्यवसाय में मंदी का दौर चल सकता है। इसलिए
श्री सूक्त अथवा लक्ष्मी सूक्त का पाठ, गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ आप नियमित रूप से प्रारंभ कर दें, जिससे इस कष्ट से आपका निवारण हो सकता है। पंडित जी, आपने एक उपाय बताया अभी कि व्यापार में यदि हम चाहते हैं कि हमारी वृद्धि हो सके, आपने बताया धनु राशि वालों के लिए, तो आप इस बारे में और भी जानकारी हमें दें कि किस तरह से हमें ये करना चाहिए, कैसे करना चाहिए ये उपाय? देखिए, श्री सूक्त में 15 मंत्र होते हैं जी। और श्री सूक्त के मंत्रों का उच्चारण 2 प्रकार का होता है। एक वेदोक्त होता है, दूसरा पुराणोक्त होता है। तो जन साधारण के लिए पुराणोक्त मंत्र काफ़ी उपयुक्त रहते हैं, सरल भाषा में रहते हैं। उनको किसी भी वेद पाठी ब्राह्मण से वो सीखा जा सकता है और उनको पढ़ने में मुश्किल से 2 से ढाई मिनट लगते हैं। तो आप अपने व्यापार व्यवसाय के क्षेत्र में उनका नियमित रूप से पाठ प्रारंभ कर दें, तो आपकी जो आर्थिक स्थिति है निरंतर सुधरती जाएगी, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होने लगेगा, साथ ही कारोबार में निरंतर वृद्धि होगी, जिससे आपकी आर्थिक संपन्नता बढ़ती रहेगी। तो ये उपाय सभी के लिए है। यदि आप भी चाहते हैं कि आपके व्यापार में वृद्धि हो, धन में वृद्धि हो, तो ये उपाय आप अवश्य ही कीजिएगा। बहुत ही लाभप्रद है ये। जानते हैं पंडित जी से कि हमें किस चीज से बचकर रहने की आवश्यकता है। आज के दिन विशेष रूप से गाय और श्वान 2 जानवरों के ऊपर निर्मम प्रहार ना करें। इससे आपको कष्ट प्राप्त हो सकता है, साथ ही आपके भाग्य की दिशा भी बदल सकती है। इस प्रकार की गतिविधि से बचें कि हमको गाय या श्वान के ऊपर निर्ममता से प्रहार करना पड़े, बल्कि इनको गाय को चारा दें और कुत्ते को भोजन, जो भी उसका प्रिय भोजन हो, वो अवश्य कराएं। पंडित जी, बहुत ही अच्छी बात बताई है आपने हमें। मुझे एक छोटा सा किस्सा याद आ रहा है इस पर। स्वामी विवेकानंद जी का ये किस्सा है। एक बार वो विदेश गए। विदेश में जाकर उनसे एक व्यक्ति ने पूछा कि आप हमें उस जानवर का नाम बताइए जिसका दूध आपको बेहद पसंद है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि मुझे भैंस का दूध सबसे ज्यादा पसंद है। फिर उस विदेशी ने उनसे कहा कि आप तो गौ माता की पूजा करते हैं, फिर आपको भैंस का दूध क्यों पसंद है? क्योंकि उन्होंने कहा कि गौ जो है वो हमारी माता है, कोई जानवर नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा कि इसीलिए मैंने आपसे कहा कि मुझे भैंस का दूध सबसे ज़्यादा पसंद है। पंडित जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, गौ माता होती है, उनको हम जानवर की श्रेणी में नहीं रखते, जी। क्योंकि बाल्यकाल से ही हमारे संपूर्ण विश्व में बच्चे गाय का दूध पी के बड़े होते हैं और अपने शरीर का निर्माण करते हैं, पुष्ट होते हैं। इसलिए गाय को माता की श्रेणी में रखा गया, जानवर की श्रेणी में नहीं। बिल्कुल सही कहा। जानते हैं पंडित जी से आगे की राशियों के बारे में। देखते हैं कैसा है आपका आज का दिन। जानते हैं कैसा व्यतीत होने वाला है आज का दिन मकर राशि वालों का। मकर राशि वाले जातक भाग्य स्थान में राहु के भ्रमण के कारण कुछ परेशानी का अनुभव कर रहे हैं। इससे उनके भाग्योन्नति के प्रयासों में कई बार असफलता हाथ लगती है। इससे वो निराश ना हो। और रात्रि के समय खिचड़ी का दान किसी बुजुर्ग व्यक्ति या अत्यंत निर्धन व्यक्ति को करें, जिससे इस राहु का निवारण हो जाएगा और भाग्योन्नति के बार जो प्रयास करते हैं उसमें असफलता हाथ लगती है, उसमें भी उनको सफलता प्राप्त हो सकती है। बिल्कुल, तो भाग्योन्नति हो सकती है, सफलता की प्राप्ति हो सकती है। तो इस सफलता के लिए आप हो जाइए तैयार। जानते हैं अगली राशि के बारे में। देखते हैं कुंभ राशि वालों का आज का दिन कैसा व्यतीत होगा। कुंभ राशि वाले जातक आज उत्तम सफलता अर्जित करेंगे। भाग्य स्थान का सूर्य उनको अच्छी सफलताएं दिलाएगा और उनके कार्यों का भी यश उनको पूर्णता प्राप्त होगा। बड़े वरिष्ठ व्यक्तियों से, उच्च राजनेताओं से और समाज के जिस क्षेत्र में वो कार्य कर रहे हैं उस क्षेत्र के बड़े लोगों से उनका संपर्क स्थापित होगा और अच्छे यश की प्राप्ति होगी, सम्मान भी मिलेगा। सम्मान मिलेगा आपको, यश की प्राप्ति होगी, सफलता प्राप्त होने वाली है। कुल मिला के आपका आज का दिन बहुत ही अच्छा है, बहुत ही मंगलमय रहेगा। हर्ष और उल्लास की प्राप्ति होगी। आप निश्चिंत हो जाइए, आपका आज का दिन बहुत ही अच्छा है। जान लेते हैं अब अंतिम राशि मीन राशि के बारे में। देखते हैं कैसा होगा आपका आज का दिन। मीन राशि वाले जातक आज अपने व्यवहार से और अपने वाणी कौशल से पुराने रुके हुए कार्यों को सिद्ध करने में सफलता प्राप्त कर सकते हैं।
जिन कार्यों को कई दिनों से सफलतापूर्वक नहीं कर पा रहे थे, आज अपने वाणी कौशल से और अपने संबंधों के उपयोग से अच्छे ढंग से कर सकते हैं। वहीं उनके आर्थिक क्षेत्र में भी आज उन्नति के योग हैं। व्यापार व्यवसाय में विगत दिनों की अपेक्षा आज उनको अच्छा लाभ हो सकता है। आपका दिन भी आज बहुत ही अच्छा है, बहुत ही मंगलमय है। आज आपको अपने व्यापार में लाभ हो सकता है। हम आपको बताएंगे आज का अचूक उपाय, साथ ही ये भी बताएंगे कि जब अपने कार्यस्थल से आज आप घर जाएंगे तो अपने साथ क्या लेकर लौटें। कहीं जाइएगा मत, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका कार्यक्रम सुख शांति और समृद्धि में। मैं हूं आपके साथ मोनिका और हमारे साथ मौजूद हैं पंडित विष्णु राजौरिया जी। जानते हैं पंडित जी से कि अपने कार्यस्थल से आज हम जब घर जाएंगे तो अपने साथ क्या लेकर लौटें। आज जब आप अपने कार्य क्षेत्र से निवृत्त होकर अपने घर पर जाएं, तो अपने साथ सफ़ेद रंग की मीठी वस्तु, कोई भी मिठाई अपने साथ में अवश्य ले जाएं, जिससे आपके घर में सुख शांति स्थापित होगी और घर का वातावरण मंगलमय हो। बिल्कुल पंडित जी, आपने कहा कि सफेद रंग की मिठाई हमें घर पर लेके जानी है। कोई भी सफेद रंग की वस्तु हम लेके जा सकते हैं जो मीठी हो। सफेद रंग भी शांति का प्रतीक माना जाता है, तो सफेद रंग के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसकी क्या खासियत होती है, इस बारे में आप हमें बताएं। देखिए, सफ़ेद रंग सार्वभौमिक रंग है। इसमें सातों रंग इसमें समाहित रहते हैं और यह शांति का प्रतीक है। जहाँ भी सफ़ेद रंग होता है वहाँ शांति स्वतः ही स्थापित हो जाती है और उच्च श्रेणी का प्रकाश भी वहाँ पर फैल जाता है जी। इसलिए सफ़ेद रंग हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। सफ़ेद रंग हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये एक अकेला ऐसा रंग होता है जिसमें सारे रंगों का मेल होता है। जान लेते हैं आप पंडित जी से आज का अचूक उपाय, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, आज का हमारा अचूक उपाय है देवी माता की अष्टभुजी प्रतिमा के दर्शन। यदि आपके घर में चित्र है अथवा प्रतिमा है या पास में निकट में कोई देवालय है तो वहाँ पर देवी माँ के दर्शन अवश्य करें, जिससे आपको आज किसी प्रकार की विघ्न बाधा और कष्ट से निवृत्ति प्राप्त होगी और अपने कार्य क्षेत्र में सिद्धि भी प्राप्त होगी। बिल्कुल, तो आप देवी माता के दर्शन अवश्य ही कीजिएगा यदि आप चाहते हैं कि आपको अपने कार्य क्षेत्र में सिद्धि प्राप्त हो सके। पंडित जी, आपसे जानना चाहेंगे दर्शन का कितना महत्व होता है और समय का कितना महत्व होता है, किस समय हमें दर्शन करने चाहिए? क्योंकि हम देखते हैं जो पुरुष रहते हैं वो तो अक्सर सुबह जब ऑफिस के लिए निकलते हैं या व्यापार के लिए निकलते हैं तो निश्चित समय पर निकल जाते हैं 9-10 बजे करीब, लेकिन घर की जो महिलाएं रहती हैं वो अपने कामों में ज़्यादा व्यस्त हो जाती हैं और मंदिर जो है समय से नहीं जा पाती हैं कई बार। तो आप समय बताइए हमें कि किस समय जाना चाहिए। देखिए, वैसे तो मंदिरों का समय निर्धारित रहता है। हमारे यहाँ देव दर्शन पूर्वाह्न में अथवा अपराह्न में, दोनों संधि काल में भगवान देव दर्शन करने से हमको ऊर्जा प्राप्त होती है और यह ऊर्जा पूरे परिवार को और जिस क्षेत्र में हम कार्य कर रहे हैं उस क्षेत्र को प्रकाशित करती है। वहाँ पर हम लोग अपने कार्य सिद्धि करने में मदद मिलती है। बिल्कुल, हम कई बार ये भी सुनते हैं कि जब हम मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाते हैं, अंदर नहीं जा पाते हैं समय के कारण कई बार, तो मंदिर की जो चोटी रहती है जहाँ पर झंडा फहराया जाता है वो हमें देख लेनी चाहिए, उससे भी हमें पूर्ण फल की प्राप्ति हो जाती है। हाँ बिल्कुल, ऐसी मान्यता है कि मंदिर के शिखर और ध्वज के दर्शन से भी हमको अभीष्ट देवता की सिद्धि और कृपा प्राप्त होती है। बिल्कुल पंडित जी, आपने इतनी सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो पंडित जी ने जो आज का अचूक उपाय आपको बताया ये अवश्य ही कीजिएगा। हम देखते हैं आज की व्यस्तता भरी ज़िंदगी में हम कई बार मंदिर नहीं जा पाते हैं, कई सारी चीज़ें होती हैं, तो हमें बाहर से ही दर्शन कर लेने चाहिए। यदि हम ध्वज देख लेते हैं तो भी हमें पूर्ण फल की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन एक छोटी सी बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपसे कहना चाहेंगे जाते जाते कि हम भगवान से तो अपेक्षा करते हैं कि हमें पूर्ण फल की प्राप्ति हो, लेकिन जब नाम आता है भगवान के नाम लेने का तो हम 108 माला का जाप करते हैं, वो भी गिन गिन के। ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान के लिए वक्त हमेशा ही हमें निकालना चाहिए। हम आपसे फिर मिलेंगे, लेकर आएंगे आपके लिए एक और नया महामंत्र, लेकिन फिलहाल
हमें कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने की अनुमति दीजिए। नमस्कार।